खबर भंडारा से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव 2025 में भाजपा की अधिकृत नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार माधुरा मिलिंद मदनकर के पक्ष में शहर भर में उत्साहजनक समर्थन देखने को मिल रहा है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं माधुरा मदनकर वार्डों में जाकर नागरिकों से सीधा संवाद साधा। वार्डों में जनसंपर्क के दौरान जन समर्थन देखने को मिला। नागरिकों का कहना है कि शहर के विकास, स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी व्यवस्था के लिए भाजपा के उम्मीदवार बेहतर और सक्षम नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। जनसंपर्क के दौरान नागरिकों ने जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क मरम्मत, शहर सौंदर्यीकरण और अन्य बुनियादी समस्याओं पर चर्चा की। पहले अपने माजी खासदार और नगराध्यक्ष सुनील भाई मेंढे, उनके माध्यम से अच्छे काम हुए हैं। ऐसा नहीं कि काम किए नहीं, लेकिन जो अभी ये 4 साल का जो प्रशासक राज चालू है, उसके कारण हम थोड़े उसमें ये पीछे हो गए हैं। तो मुझे यही कहना है, अभी तो मुझे जानकारी मिली है कि नगर परिषद के माध्यम से 28 कोटी का कर्ज दिया हुआ है। तो वो इसलिए कि जो अपने स्थानिक आमदार है और उनके जो ठेकेदार है, उनके नज़दीक वाले, उनका जो बिल उनको पेड करना है, उसके लिए वो उन्होंने कर्जा लिया है। और इसका भुर्दंड ये जैसे हर साल 2 कोटी का भुर्दंड अपने ब्याज के स्वरूप में पड़ने वाला है हर साल। और ये सब वसूल जो है, हमने जब पूछताछ की तो ऐसा पता चला है कि 2 कोटी का जो ब्याज है वो लोगों से, नागरिक जो है भंडारा के, उनसे वसूल करने वाले, कर के स्वरूप में वसूल करने वाले हैं। तो ये आप प्रभाग में घूम रहे हो, हाँ, तो रोडों की हालत इतनी गंदी हो चुकी है, उससे इतने दुर्घटनाएं हो रही है, इसके बारे में आप क्या बताओगे? रोडों की, भंडारा शहर के रोडों की बड़ी दयनीय अवस्था है और इसके वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कईयों के अपघात भी हो चुके हैं। तो मुझे ये आश्चर्य पड़ता है कि यहाँ के स्थानिक आमदार है, स्थानिक खासदार है, तो ये क्या कर रहे हैं? लोगों को इतना तकलीफ जा रही है तो इनका ध्यान नहीं है क्या? और 5 सालों में सुधारना नहीं हुई, तो अभी 5 सालों में आप क्या करोगे पार्टी के तरफ से? बिल्कुल करेंगे। जो रास्तों की दुरास्ता हुई है और पानी का भी प्रश्न बाकी है, तो हम जरूर वो काम अच्छे तरीके से करेंगे बिना कोई भ्रष्टाचार किए। और मुझे ये भी पता चला है, जैसे 35 कोटी का जो है दलित बस्ती को उनके विकास निधि के लिए रकम मिली थी, तो वो उन्होंने जल पर्यटन, आमदार अपने जो है, उन्होंने जल पर्यटन के लिए उसका निधि यूज किए। और ये मुझे ऐसा लगता है ये बौद्ध समाज पर एक अन्याय हुआ है। उनका जो विकास, उनके लिए जो विकास निधि का आया था, उनके लिए खर्च करना था, पर ये जल पर्यटन के लिए किया है। ये उनके ऊपर अन्याय है। पिछले 5 सालों में, एक मिनट, मुझे जो जानकारी मिली है, दलित बस्ती का जो निधि है 35 कोटी उनको आया, उनके विकास करने के लिए। तो वो उन्होंने, जो अपने आमदार है, उन्होंने वो स्थानांतरित करके जल पर्यटन के ऊपर वो खर्चा किया। ये मुझे लगता है कि दलित समाज पर एक अन्याय हुआ है। भंडारा से धमपाल मिश्राम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।